हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए साइंस का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टॉपिक लेकर आए हैं जो कि गति के नियमों से संबंधित है। सन 1687 में आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे जो इनकी पुस्तक प्रिंसिपिया में वर्णित हैं। किसमें दोस्तों? प्रिंसिपिया में वर्णित हैं। गति के 3 नियम इनके प्रिंसिपिया नामक की पुस्तक है, उसमें वर्णित हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों में से प्रथम नियम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए आज का अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो चलिए दोस्तों, इसकी हेडिंग है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है, कैसी दोस्तों? गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। गैलीलियो के नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इस नियम में बताया गया है आपको कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में होती है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। तो आपके सामने पहला उदाहरण है, चलती हुई कार या गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा जो यात्री है वो आगे की ओर झुक जाता है। अक्सर आपने अनुभव किया है कि जब तुम किसी कार या बस या कोई गाड़ी है उसमें सफ़र कर रहे होते हो, तो जैसे ही कार या बस या कोई गाड़ी गतिशील अवस्था से तुरंत रुकती है तो तुम आगे की ओर झुक जाते हो। ये तो आपने अनुभव किया होगा, मगर आपने यह नहीं सोचा होगा कि क्यों झुक जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि जब कोई कार या गाड़ी गतिशील अवस्था में होती है तो तुम्हारा जो निचला हिस्सा है वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण तुरंत ही विराम अवस्था में आ जाता है, और ऊपर का हिस्सा गति में रहने की कोशिश करता है। इसी के कारण तुम आगे की ओर झुक जाते हो। इसका एक इमेज या डायग्राम आपको नीचे बताया जा रहा है। देखिए, इसमें हमारे कालू भैया एक आसानी तरीक़ा से या आराम से बस में सफ़र कर रहे हैं, और लेकिन जैसे ही बस वाले ने ब्रेक लगा दी तो कालू भैया आगे की ओर चले गए। तो यह गति का प्रथम नियम लागू हो गया यहाँ पर कालू भैया क्या पता चल रहा है, वो तो आगे की ओर झुक गए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यह रंगा है और यह बिल्ला है। दोनों रंगा और बिल्ला में रेस हो रही है। रंगा और बिल्ला दोनों रेस में लगे हुए हैं। रंगा आगे निकलना चाहता है बिल्ला से, पर रंगा को यह नहीं पता होता है कि आगे सड़क पर एक गुटका रखा है। वो तो अपनी रफ्तार में चला जाता है। जैसे ही उसकी साइकिल, रंगा की जैसे ही साइकिल इस गुटके से टकराती है तो साइकिल तो विराम अवस्था में आ जाती है, लेकिन रंगा भैया हमारे गतिशील अवस्था में ही बने रहते हैं। इसलिए बीच सड़क पर अपने पैरों को उठाकर गिर जाते हैं, और यहाँ पर बिल्ला भाई हमारे इस रेस को जीत जाते हैं। तो ये थी रंगा और बिल्ला की रेस। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए, ठहरी हुई गाड़ी या बस अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठा यात्री पीछे की ओर झुक जाता है। देखिए, ठहरी हुई गाड़ी या बस के अचानक चल पड़ने पर उसमें जो यात्री है वो पीछे की ओर झुक जाता है। आपने
देखा होगा कि जब हम किसी गाड़ी या बस में बैठते हैं तो बस विराम अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही वो चलने के लिए स्टार्ट होती है, गतिशील होने के लिए चालू होती है, तो हम अक्सर पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए इन लोगों को देखिए कैसे हंस रहे हैं दोनों, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि इनके नीचे से धक्का मारा जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से चलेंगे। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। तो आपके सामने तीसरा उदाहरण है। पेड़ की शाखा को हिलाने पर उसके फल या पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जब हम किसी पेड़ की शाखा को हिलाते हैं तो पेड़ की जो शाखाएं गतिशील हो जाती हैं, लेकिन पत्तियां और फल विराम अवस्था में रहने की कोशिश करती हैं। इसी छेड़छाड़ के कारण पत्तियां और फल नीचे गिर जाते हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है ये पत्तियां नीचे गिर जाती हैं अगर इस पेड़ की शाखा को हिलाया जाए। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण को हत्थे में कसने के लिए, किसमें दोस्तों, हथौड़े को, ये हथौड़ा है, इसको हत्थे में, ये हत्था है, हत्थे में कसने के लिए हत्थे को जमीन पर मारते हैं। इस हत्थे को जमीन पर मारते हैं। ऐसा करते समय हथौड़े का जो हत्था है और हथौड़ा को ज़मीन पर मारने से पहले ये दोनों गति अवस्था में आते हैं, लेकिन जैसे ही जो हथौड़ा है वो ज़मीन से टकरा कर विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन हथौड़े का जो हत्था है, जो हथौड़ा है, वो गति में रहने की कोशिश करता है, इसलिए हथौड़ा हत्थे में कस जाता है। देखिए दोस्तों, जब हथौड़े के जो हत्थे को और हथौड़े को ज़मीन पर पटकते हैं तो दोनों गतिशील हो जाते हैं, लेकिन हथौड़े का जो हत्था है वो ज़मीन से टकरा कर तुरंत ही विराम अवस्था में आ जाता है, लेकिन जो हथौड़ा है वो गतिशील अवस्था में ही रहता है, जिससे कारण वह हथौड़े के हत्थे में कस जाता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए कंबल वाला है। कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे पीटने पर धूल के कण झड़कर बाहर निकल जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब आप किसी दरी या किसी कंबल को डंडे या किसी छड़ी से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण निकलते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम डंडे से किसी कंबल को पीटते हैं तो कंबल तो गतिशील हो जाता है, लेकिन उसमें धूल के कण विराम अवस्था में रहने की कोशिश करते हैं। इस कारण से धूल के कण अलग हो जाते हैं या गिर जाते हैं। ये थे कुछ गति के प्रथम नियम के कुछ उदाहरण जो आपको पसंद आए होंगे। अगर यह आपको पसंद आए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।